हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरमानी एजुकेशनल पॉइंट। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि ये सर्वे क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्वे क्या है। तो गाइस, जनरली जो सर्वे है वो दो टाइप से डिवाइड होता है, दो टाइप से क्लासिफाई होता है। जैसे सर्वे, ये दो पार्ट में दो तरीके से जो है तो डिवाइड होता है। एक होता है प्राइमरी डिवीजन और एक होता है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, जब हम बात करेंगे प्राइमरी की, तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन इसका मतलब ये है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। दैट इज प्लेन सर्विंग, ठीक है, एंड द जियोडेटिक सर्विंग। अब ये प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग क्या है? तो गाइस, ये डिवाइड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्राउंड। नेचर ऑफ ग्राउंड हम जिसे बोल सकते हैं कि सरफेस के बेसिस के ऊपर में ये जो है तो दोनों टाइप डिवाइड हुए हैं। बात करें अगर प्लेन सर्वे की, अगर हम प्लेन सर्वे की बात करते हैं तो ये इसका प्रॉब्लम ये होता है गाइस कि अगर हम किसी ग्राउंड पर, लेट अस सपोज कोई ये ग्राउंड है और हम इसका सर्वे करें, तो प्लेन सर्वे ये कहता है कि ये दो पॉइंट के बीच का अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो प्लेन सर्वे ये कहता है कि ये थोड़ा सा आपको कर्वेचर दिख रहा है, कर्व दिख रहा है। प्लेन सर्वे ये कहता है कि जब हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये जो कर्व आ रहा है ये कर्व हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये होता है प्लेन सर्वे। लेकिन अगर बात करें जियोडेटिक सर्वेइंग में, तो जियोडेटिक सर्वे ये कहता है कि ये जो कर्व आ रहा है इसका कर्व हम जो है तो कंसीडर करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, प्लेन सर्वे एंड द जियोडेटिक सर्वे। ठीक है गाइस, अब हम डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसी बेस पर, फिर समझ ले आप। एक बार मैं फिर बता देता हूं ये क्या बोल रहा है। मान लो ये जो ग्राउंड है, यहां कोई हमारे दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को हमको सपोज करना है कि दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस मेजर करना है, बीच में ये कर्व भी पड़ रहा है। तो प्लेन सर्वे ये कहता है कि हम ये जो कर्व है इसको कंसीडर नहीं करेंगे इन रीडिंग्स। जो हमारी रीडिंग आएंगी, जो हमारी कैलकुलेशन हम करेंगे, तो प्लेन सर्वे कहता है कि हम ये कर्वेचर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जियोडेटिक सर्वे ये कहता है कि हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसी बेस पर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लेन सर्वे। ठीक है, प्लेन सर्वे, द टाइप ऑफ सर्वे in which the curvature of earth is not considered। ठीक है, फिर जब जियोडेटिक की अब आप डेफिनेशन लिखोगे तो सिर्फ करना क्या है आपने, टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ, हमने लिखा है इज नॉट कंसिडर्ड, हमें सिर्फ ये नॉट हटा देना है तो डेफिनेशन क्या की बन जाएंगी, जियोडेटिक सर्वे की बन जाएंगी। ठीक है गाइस, हाँ, तो ये तो हो गया हमारा प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। दैट इज इट वाज द प्राइमरी, इट इज अ प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। अब हम देखेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ऑफ सर्वे,
ठीक है। तो गाइस सेकेंडरी क्लासिफिकेशन जो होता है ये खुद तीन तरीके से, तीन बेसिस पर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड, on the classification on the basis of the object of survey, and the classification on the basis of instrument used for the surveying। ठीक है, देखो समझो, on the basis of nature of field, sorry, nature of field ये एक है, एक इस बेस के ऊपर में एक क्लासिफिकेशन होता है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। दूसरा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करें नेचर ऑफ फील्ड की, तो नेचर ऑफ फील्ड के अंदर में हमारे पास आते हैं तीन सर्वे, तीन टाइप के सर्वे, दैट इज लैंड सर्वे, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड मरीन सर्वे, एंड थर्ड वन इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जैसे कि नाम से डिफाइंड हो रहा है गाइस, लैंड सर्वे जो जमीन पर होगा, मरीन सर्वे अंडर वाटर, ठीक है, एंड द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ये भी इसी के नाम से जो है तो डिफाइंड हो रहा है। तो ये थी नेचर ऑफ फील्ड पर लैंड सर्वे, मरीन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब बात करें अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे के बेस पर, तो हमारे पास में 5 तरीके से मिलता है, 5 टाइप के सर्वे मिलते हैं। सॉरी पहले ये साफ कर लेता हूं, है ना। अभी जो हमने देखे हैं ये नेचर ऑफ फील्ड पर था। नेचर ऑफ फील्ड पे 3 टाइप के सर्वे होते हैं, लैंड सर्वे, मरीन सर्वे एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑफ सर्वे कि सर्वे को करने की वजह क्या है, हमारे को इसकी जरूरत क्या है। तो जरूरत के हिसाब से भी हमारी नीड के हिसाब से भी ये क्लासिफाई होता है। तो ये होता है 5 टाइप में। सबसे पहले होता है इंजीनियरिंग सर्वे, सेकेंड वन मिलिट्री सर्वे, थर्ड माइन सर्वे, फोर्थ वन होता है जियोलॉजिकल सर्वे, एंड द फाइनल वन आर्कोलॉजिकल सर्वे। आर्कोलॉजिकल सर्वे, है ना। देखो इंजीनियरिंग सर्वे जो होता है हमारा, जो इंजीनियरिंग सर्वे होता है ये हमारा ऑन द बेसिस हमारी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो होता है, जैसे हमारी किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, है ना, वहाँ पे लेआउट के लिए, हालांकि उसके लिए एक लेआउट सर्वे है जिसको टर्म दी गई है, लेकिन वो भी काय में आता है, वो भी इंजीनियरिंग सर्वे में आता है। फिर हम करते हैं मिलिट्री सर्वे। ये मिलिट्री सर्वे जो होता है ये हमारा
जो कंडक्ट करती है वो होती है MSD। MSD जो है ये एक डिपार्टमेंट है, एक संस्था है जिसे कहा जाता है मिलिट्री सर्वे डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? MSD, मिलिट्री सर्वे, यहां लिख दे रहा हूं डिपार्टमेंट। ठीक है, मिलिट्री सर्वे करने का पूरी अथॉरिटी सिर्फ इन्हीं के पास होती है। ठीक है, फिर होता है माइन सर्वे, फिर होता है जियोलॉजिकल सर्वे एंड दी आर्कोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट के बेसिस पर कि हमको इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। अब तीसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहला हमने देख लिया नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड। दूसरा हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, और थर्ड वन होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट के बेस पर अगर हम देखें तो हमारे पास होता है पहला चेन सर्वे, जो हमारे अभी सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का ऑलरेडी है, नेक्स्ट चैप्टर वही है ना। ट्रांसवर्स सर्वे ये भी है हमको। ठीक है, थर्ड वन होता है थियोडोलाइट सर्वे, चौथा होता है हमारा टेकोमेट्रिक सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, फोटोग्राफिक सर्वे, ठीक है। हाँ, ये होते हैं सर्वे के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमको इसमें से अभी हमारे सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सा है? चेन सर्वे है, ट्रांसवर्स सर्वे भी हमको है, प्लेन टेबल सर्वे हमारे नेक्स्ट इसमें है आई थिंक सो, और ये थियोडोलाइट सर्वे ये भी है हमारी को फोर्थ सेम में है आई थिंक सो, फोर्थ सेम में या थर्ड सेम में है, बट अभी नहीं है। अभी हमको चेन सर्वे है, ट्रांसवर्स सर्वे है, और आई थिंक सो की टेकोमेट्रिक सर्वे भी है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हमको कंपास सर्वे भी है। ठीक है, ये नहीं है हमको फिलहाल अभी, थियोडोलाइट भी नहीं है, टेकोमीटर भी नहीं है, एंड फोटोग्राफिक सर्वे भी नहीं है, प्लेन टेबल सर्वे भी नहीं है। हमको अभी फिलहाल ये दो है, चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे आएगा, फिर चेन एंड ट्रांसवर्स सर्वे आएगा, फिर चेन एंड कंपास सर्वे आएगा। ये हमारे टॉपिक रहेंगे, वो हम डिटेल में भी आगे देखेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, सेकेंड चैप्टर देखेंगे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। हमने देखे कि सर्वे कितने टाइप में डिवाइड होता है। जनरली दो टाइप में डिवाइड होता है, प्राइमरी डिवीजन, क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी जो है तो दो टाइप में डिवाइड होता है, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। अब फिर बात करेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन की, तो तीन बेसिस के ऊपर डिवाइड होता है। सबसे पहले नेचर ऑफ फील्ड, उसके बाद में नेचर ऑफ फील्ड के बाद में जो है तो हमने पहला देखे नेचर ऑफ फील्ड, है ना। फिर हमने दूसरा देखे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, और तीसरा हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। अब हम बात करेंगे कि आरएफ क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कुछ भी नहीं होता। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का मतलब ये होता है
कि हमारा जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का मतलब क्या होता है, चलो एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो ये ग्राउंड है, यहां से हमने यहाँ कोई क्रॉस स्टाफ रखे और यहां से हमने एक डिस्टेंस मेजर करें, है ना, ये डिस्टेंस सपोज हमारा 5 मीटर है, ठीक है, और हमने इसको स्केल पे जो सॉरी इसको हमने स्केल पे शो करे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना। तो अब हमारे को आरएफ अगर मालूम करना है तो आरएफ ऐसा निकालेगा कि 1 सेंटीमीटर है हमारा, डिवाइडेड बाय 5 into 100, it is equal to 1 by 500, then therefore RF is equal to 1:500। ये हमारा RF है। RF मतलब जो हमारा एक्चुअल ग्राउंड है पे जो डिस्टेंस है वो डिवाइड में होगा उसके जो हमने मैप या प्लान पर कंसीडर करे, दैट लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा अभी पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड चैप्टर देखेंगे, चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे। ठीक, तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज करें आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इसकी नोट्स है वो मैं अपने इंस्टा अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है।